मानखुर्द शिवाजी नगर और दूसरी सीट है भिवंडी ईस्ट। मानखुर्द शिवाजी नगर सीट इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से अबू आजमी चुनाव लड़ते हैं, जो कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष भी हैं महाराष्ट्र के। और साथ ही साथ मामला रोचक इसलिए भी हो गया क्योंकि यहां से एनसीपी के नवाब मलिक, उन्होंने भी चुनाव लड़ा। एक और नवाब मलिक की बेटी अणुशक्ति नगर सीट से उन्होंने चुनाव लड़ा, सना खान नाम है उनका। और उन्होंने फहाद अहमद, स्वरा भास्कर के हस्बैंड के रूप में भी उनकी एक पहचान है, उनको हराया। लेकिन यहां पर अपना चुनाव खुद हार गए हैं नवाब मलिक, और अबू आजमी ये चुनाव जीत गए हैं। 12,753 वोटों के मार्जिन से वो चुनाव जीत गए हैं। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रहे एआईएमआईएम के कैंडिडेट अतीक अहमद खान, नंबर 3 पर सुरेश बुलेट पाटिल, और नंबर 4 पर रहे नवाब मलिक। नवाब मलिक को मिले हैं महज 15,501 वोट और जीत का मार्जिन 12,753 वोटों का है। बताइए जरा सपा की थोड़ी परफॉर्मेंस के बारे में और इन दोनों सीटों के बारे में। देखिए, सबसे पहले तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि समाजवादी पार्टी मांग रही थी 1 दर्जन सीटें, मतलब 12 सीटें। महाविकास अघाड़ी से उनकी मांग थी 12 सीटें देने की, मिली उनको 2 और लड़े वो 7 पर। मतलब बाकी 5 पर फ्रेंडली फाइट रही है उनकी अपने ही, मतलब महाविकास अघाड़ी गठबंधन से। तो जो 2 सीटें मिली थी, खफा थे। सबसे पहले अबू आजमी ने ही बयान दिया था कि उनको बिल्कुल भी, उनको लग रहा था कि उनको उतना जितना समाजवादी सीट शेयरिंग में समाजवादी पार्टी को जितना वरीयता दी जानी चाहिए थी उतनी नहीं दी गई। खफा थे तो उन्होंने फ्रेंडली फाइट रही बाकी 5 सीटों पर। लेकिन सबसे ज़्यादा इंप्रेसिव चीज़ ये रही है कि 2 सीटें जो ये लोग निकाल के लेके गए वो अबू आजमी वाली, यहाँ नवाब मलिक को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चाएँ थी। आखिरी 1 घंटे में एनसीपी ने इनको, अजित पवार वाली एनसीपी ने इनको अपना सिंबल दे दिया। ये अपना नामांकन घोषित कर चुके थे कि मैं इस वाली सीट से लड़ने जा रहा हूँ। हुआ ये कि एनसीपी ने तो इनको दे दिया, लेकिन उन्हीं के महायुति के ही घटक दल, मतलब सबसे बड़े दल भारतीय जनता पार्टी ने खुल के विरोध कर दिया था नवाब मलिक का, कि भाई नवाब मलिक के साथ हम खड़े नहीं दिखाई दे सकते हैं। नवाब मलिक पर दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध होने के भी आरोप हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसका खुलकर विरोध किया था, कई सारे आरोप लगाए थे। अबू आजमी भी लगातार इनको लेकर हमलावर थे। इस सीट पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब आप जब विजुअल में देखेंगे, मैं स्क्रॉल करता जाऊंगा, कैंडिडेट्स देखिए कितने सारे हैं, कितने, मैंने लगभग 23 प्रत्याशी, 22 प्रत्याशी और एक नोटा, लगभग 23 लोग यहाँ मैदान, मतलब नोटा को मिलाकर 23 हैं, तो 22 प्रत्याशी इस सीट से मैदान में हैं। और अबू आजमी ने आप ये मानिए कि एक तरफा जीत हासिल की है, कि वोट का अंतर आप देखिए, 12,753 है। और जो नंबर 2 पर है वो एआईएमआईएम वाले नवाब मलिक, जिनकी सबसे ज़्यादा बातचीत हो रही थी। इनकी बेटी, आपने जैसा बताया कि वो जीती भी हैं, सना, लेकिन नवाब मलिक हारे। नवाब मलिक भी पहले समाजवादी पार्टी में, देखिए एनसीपी जो है महायुति में आती है, शिवसेना भी महायुति में आती है, दोनों के कैंडिडेट यहां पर खड़े हैं, और बीजेपी ने समर्थन नहीं करने की भी बात कही थी। तो मतलब इस सीट पर वो बड़ा घालमेल रहा, फ्रेंडली फाइट है। आखिरी समय में, आखिरी 1 घंटे में, मतलब आप ये मानिए कि जब नामांकन का चल रहा था कि हाँ बस अब घंटा भर बचा हुआ है, तब जाके एनसीपी ने, मतलब अजित ने बोला कि हम नवाब मलिक को अपना, मतलब सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे उनके, और बिल्कुल भाजपा विरोध में उतर आई। इसीलिए आप ये जो तीसरे नंबर प्रत्याशी देख रहे हैं, सुरेश पाटिल, इसीलिए उनको वोट यहाँ पर टिकट दिया गया। और अबू आजमी की एक पहचान जो है वो ये भी है, अबू आजमी की पहचान कह लें या फिर एक पॉपुलर, एक कनेक्शन है उनका बॉलीवुड से, एक पॉपुलर, क्योंकि उनके बेटे, उनकी बहू है आयशा टाकिया उनकी बहू हैं। और आप इसको अबू आजमी की पहचान नहीं कहेंगे, आप कहेंगे कि एक रिलेशन है, इस तरह से बॉलीवुड से कनेक्शन है, एक चर्चित रिलेशन आप कह सकते हैं। आयशा टाकिया के वो ससुर हैं, और अपनी सीट पर तो वो बचा ही ले गए, साथ ही साथ एक और सीट मिली है। तो अब अबू आजमी जो क्लेम किए थे, जो गठबंधन, जो मीटिंग के बाद गठबंधन, उनका ये भी था कि हमें मीटिंग तक में नहीं बुलाया गया है, हमसे तो बिना पूछे सीटें बांट दी गई, और हमें तो 12 मांगे थे, हमें तो 2 ही दी गई, और 2 दे दी गई, तो देख लो 2 तो हम ऐसे ही जीत गए। और अगर हमें सपोर्ट मिलता, फ्रेंडली फाइट नहीं होती, तो चीज़ें बदल सकती थी। वो भी देखिए ना कि देवेंद्र फडणवीस और नवाब मलिक के बीच में आरोप लगा था, तो दाऊद वाली पूरी कंट्रोवर्सी थी, इन्होंने उनका नाम लिया और उन्होंने इनका नाम लिया, और वो कंट्रोवर्सी उस समय काफ़ी चर्चा में भी रही थी। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ तो अबू आजमी
1 साल जेल में भी गए थे। 1993 का जो मुंबई बम धमाका था उसके आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बाद में उनको बरी कर दिया था। इसके बाद ही इनकी राजनीतिक पहचान धीरे धीरे बढ़ती गई थी। मुलायम सिंह यादव की जो रणनीति थी कि वो उनको पार्टी को देश स्तर पर फैलाना चाहते थे, तो देश स्तर पर पकड़ बनाना चाहते, तो अबू आज़मी उसका महाराष्ट्र का एक बड़ा चेहरा थे, तब भी बड़ा चेहरा थे। आज अखिलेश का समय है, आज भी अखिलेश का महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई सबसे बड़ा हाथ है, सबसे बड़ा चेहरा है तो अबू आज़मी ही है। उन्होंने अपनी सीट भी जीती है और एक और सीट समाजवादी पार्टी की आई है, तो स्ट्राइक रेट भी ठीक ही है कि आप 7 सीटों पर लड़े, जिसमें 5 पर फ्रेंडली फाइट थी, उसके बावजूद आपने 2 सीटें। ये ओवरऑल समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा है। तो समाजवादी पार्टी ने इस चुनाव में 2 सीटें जीती हैं और ये बड़ी हार कहलाएगी नवाब मलिक की। अबू आज़मी के साथ उनकी फाइट थी और ये बड़ी हार है एनसीपी के लिए। लगातार जो चुनावी नतीजे आ रहे हैं उसका एनालिसिस और जो भी हॉट सीट हैं उस पर हमारी नज़र बनी हुई है। और कैमरे के पीछे हमारे साथी असद लगातार वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं। उदय ने भी बहुत साथ दिया है, बहुत सारे वीडियो लगातार रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरा नाम विकास वर्मा है, कई बार मैं अपना नाम बोल चुका हूँ। मुझे लगता है एस्टन आते हैं तो नाम नहीं बोलना चाहिए। चलिए देखते रहिए दी ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।